हेलो एंड वेलकम टू रैंकर्स प्लानट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं रैंकर्स प्लानट पर। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे हैं और कंसेप्ट वाइज पढ़ते पढ़ते हम लोग आज यहां तक पहुंच चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना। हम लोग जो आज जो पढ़ने वाले हैं ये भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्ट वाला सेशन को हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी बुक को आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है माय डियर स्टूडेंट वो है कि टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर एंगल पर टी रेशियोज का वैल्यू कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोग जाने थे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिकली। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली हम ट्रायंगल का यूज़ करके, हम किस तरह ट्रायंगल का कंसेप्ट का यूज़ करके हम लोग 30 डिग्री का वैल्यू और 60 डिग्री का वैल्यू निकाले थे। लेकिन इस क्लास में हमको जानना है कि 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब 30 डिग्री और 60 डिग्री का जब वैल्यू निकाले थे उसमें हम लोग यूज़ किए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है ना, लेकिन आज हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। और ये राइट एंगल एक खास तरीके का एंगल राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो साइड जो होता है हाइपोटेनस को छोड़ करके वो दोनों क्या लेंगे, हम लोग इक्वल लेंगे। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। इसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट? तो ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है जिसमें कि दो साइड क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है ABC, जिसमें दो साइड आपका AB और BC क्या है, इक्वल है। और ये एंगल B के सामने वाला जो साइड है वो क्या है माय डियर स्टूडेंट, वो हमेशा, ये राइट एंगल है तो सामने वाला साइड हमेशा ही क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, है ना, हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस। अब ये एंगल कितने डिग्री का माय डियर स्टूडेंट? 45 डिग्री का। क्योंकि ये चूंकि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो दो एंगल तो बराबर होगा, दो साइड जब बराबर होगा दोनों एंगल बराबर होगा। सबको पता है कि अगर ये दोनों साइड बराबर होगा तो दोनों के बेस का एंगल बराबर होगा। चूंकि अब दोनों मिलाकर के 90 डिग्री होगा तो ये 45 का ही होगा, है ना। ये अकेले 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलाकर के 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो ये 45, ये 45 और ये 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देख सकते हैं, और जो इक्वल साइड है उसको हम कितना मान लेते हैं, A यूनिट मान लेते हैं। जो इक्वल वाला साइड है, ठीक है, वो A यूनिट मान लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और इसी में से किसी एक को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसी को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, और इसी में से हम इसको क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। तो एक परपेंडिकुलर है और एक क्या है, बेस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग जो लिए हैं उसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिए माने हैं कि लेट ABC, ठीक है ना, B एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो ABC एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है इन विच एंगल B इज इक्वल टू कितने का, 90 डिग्री का, AB एंड आपका BC क्या, दोनों इक्वल है, जो कि कितना यूनिट मान लिए हैं, A यूनिट मान लिए हैं। इसको हमेशा मान लिए हैं। ठीक है ना, तो A यूनिट मान के चले, ये यूनिट लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर यू से। ठीक है, यूनिट A यूनिट का है। तो हम आज तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले तो यहाँ लिख, ठीक है ना। चलिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अगर इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो हाइपोटेनस कौन हो गया, ये साइड हो गया AC, तो AC क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर कौन हो गया, तो ये वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों एंगल 45 है तो किसी को मान सकते हैं परपेंडिकुलर, तो A यूनिट। और ये वाला साइड भी कितना है, A यूनिट है। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखिए, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2A स्क्वायर। यहाँ पर हेयर AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तब, √2। A क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, चूंकि इधर का स्क्वायर उधर रूट बनाएगा तो √2 पर तो रूट रह जाएगा, लेकिन A स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, A यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना यूनिट का हो गया। तो ये वाला साइड जो हाइपोटेनस है वो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कितना यूनिट का हो गया, √2 A यूनिट का हो गया। ठीक है ना,
तो चलिए अब यहाँ पर तक आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि सारे टी रेशियोज़ का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो साइन जो रेशियो होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। साइन जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है माय डियर स्टूडेंट? तो देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर इस 45 को भी लेकर के चलेंगे तो परपेंडिकुलर कितना ए यूनिट हो जाएगा। इस 45 को भी लेकर चलेंगे तो परपेंडिकुलर सामने वाला क्या हो जाएगा? ए यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि परपेंडिकुलर हो गया ए यूनिट। वहीं पर हाइपोटेनस का बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, वो कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस हमेशा ही फिक्स रहेगा, जो कितना यूनिट का हो जाएगा? √2 ए यूनिट का हो जाएगा। तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√2। इस तरह से साइन 45 का वैल्यू कितना निकाल लिया माय डियर स्टूडेंट? साइन 45 का वैल्यू निकाल लिया 1/√2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो साइन 45 हो गया ना, उसी तरह से हम कोस 45 का वैल्यू निकालते हैं। कोस 45, अब कोस 45 का जब बात करेंगे तो कोस 45 का बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं किधर गया कोस 45। तो कोस 45 देखिए यहाँ पे कोस 45 की रेशियो किसका होता है? बेस और हाइपोटेनस का। तो बेस अगर इसी 45 का बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, कोई भी 45 ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो ए बाय कितना हो जाएगा? √2 ए हो जाएगा। ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो गया? 1/√2। यानी कि साइन 45 और कोस 45 का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना, याद रखना है। उसी तरीके से हम यहाँ पर आगे आ जाते हैं। इसमें निकालते हैं हम लोग 10 का वैल्यू निकालते हैं 10 45 डिग्री के लिए। तो 10 45 डिग्री के लिए अगर निकालेंगे 10 का वैल्यू कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय कितना होता है? बेस होता है। तो 10 45 तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? ए यूनिट हो गया। बेस कितना होगा? ए यूनिट हो गया। कैंसिल आउट हो गया तो कितना बन गया माय डियर सन? 1 यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब देख सकते हैं इसे 10 45 हो गया। 10 45 का कितना हो गया? कोसेक आ गया। कोसेक निकालते हैं अब कोसेक 45 का। तो कोसेक 45 का अगर बात करोगे तो कोसेक जो रेशियो होता है वो होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस कितना हो गया? √2 ए यूनिट हो गया। √2 ए यूनिट हो गया और ये परपेंडिकुलर ए यूनिट हो गया। कैंसिल आउट कर लो, कितना हो गया? √2 हो गया, है ना। तो कोसेक के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर निकाल सकते हैं किसका? सेक का, ठीक है ना। सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? कोस का। तो कोस होता है कोस होता है b/h। तो ये हो जाएगा सेक कितना? h/b, ठीक है ना, ये h/b। तो h कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? तो हाइपोटेनस हो गया √2 यूनिट और ये कितना हो गया? 1 यूनिट, है ना। तो यानी कहने तो यहाँ पर भी वैल्यू कितना आ गया? √2, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं सेक। अब कोट एक बच गया तो कोट का भी निकाल देते हैं यहाँ पर। तो कोट 45 का अगर बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट तो वो होता है, वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा कितना आपका? ए यूनिट, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये भी ए यूनिट। ए कैंसिल तो यहाँ पर ये 1 हो गया। इस तरीके से सारे टी रेशियोज के लिए हम लोग 45 पर वैल्यू निकाल लिए, है ना। तो क्या तो आप लोगों को क्या समझ में आ गया ये वाला चीज़? कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ नहीं किए थे, ये हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे, जिसमें कि हम लोग जिसका 2 साइड क्या होता है? इक्वल होता है और एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम फिर इसमें पाइथागोरस का यूज़ करके हम यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लिए, ठीक है ना। ये वाला हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लिए और ये दोनों साइड का हम ए मान के चले थे। उसके बाद जब तीनों साइड का वैल्यू निकाल लिया तो फिर जाकर हम टी रेशियोज का वैल्यू क्या कर लिए? फाइंड आउट कर लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या मैं आप लोगों को आज का क्लास अच्छे तरीके से समझा पाया? अगर सच में समझा पाया तो वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि आज जो हम एफर्ट कर रहे हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा पहुँचे। और वीडियोज़ को थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग।